ये कहानी की शुरुआत होती है मेलिडा नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो अलग अलग लड़कों को पकड़कर उनके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होती है, जो एक पेट्रोल पंप पर पहुंचती है और स्मोकिंग करने के लिए कार से बाहर आती है और एक आदमी के पास जाती है जो मेलिडा के कार में गैस भर रहा था और वो स्मोकिंग कर रहा होता है। इसलिए मेलिडा उसे गैस पंप के पास स्मोकिंग करने से मना करती है। भले ही उसके पास ये स्पष्ट रूप में लिखा हुआ होता है कि यहाँ स्मोकिंग करना मना है, फिर भी इसको कोई परवाह नहीं होती। लेकिन मेलिडा उसे कहती है कि स्मोकिंग करना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि उन जगहों पे मत करो जहाँ पर खतरा हो। यह सुनकर वह आदमी गुस्सा हो जाता है और मेलिडा पे चिल्ला देता है, जिसकी वजह से वो उसे वहीं पर छोड़ के अपने वर्कशॉप पर आ जाती है और उसकी कलीग शीला उसे मिलती है, जो उसे कहती है कि बिखरे हुए सामान को अच्छे से रख दो और साथ ही साथ वॉशरूम को भी क्लीन कर दो। जिसे सुनकर वो थोड़ी सी नाराज हो जाती है, फिर वो मान जाती है और तभी वो अपने कपड़े बदल लेती है और सामान रखते हुए वो एक कस्टमर से बात करने की कोशिश करती है जो कि स्नैक्स देख रहा था। लेकिन मेलिडा उसे खाने की सलाह देती है और कहती है कि अगर उसे पसंद नहीं आए तो वो उसके पैसे वापस दे देगी और साथ में उसे अपना नाम बताती है। लेकिन उस लड़के को मेलिडा में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो वहाँ से चला जाता है और मेलिडा भी वॉशरूम की सफाई करते समय अपने द्वारा गुप्त रूप से ली गई फोटोज को देखती है, जो कि एक पुलिसमैन की होती है जो अक्सर वहाँ आया करता था। तभी अचानक से एक आदमी आ जाता है जो मेलिडा को कहता है कि तुम जेंट्स वॉशरूम में क्या कर रही हो, जिसका मेलिडा कोई जवाब नहीं देती और वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल जाती है। इसी बीच शीला एक फैंसी लेडीज का वीडियो देख रही होती है जो कि एक कैट वॉक कर रही होती है और वो मेलिडा से कहती है कि तुम भी ऐसा करो, जिसे सुनकर मेलिडा भी सहमत हो जाती है और जैसे ही वो करने लगती है तभी शीला उसकी रिकॉर्डिंग कर लेती है और ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। तभी स्टोर में एक बूढ़ा आदमी आता है जिसका नाम फ्रेड है, जो कि शीला को मन ही मन पसंद करने लगा था और वो शीला से कहता है कि तुमने 2 दिन पहले मुझे बताया था ना कि तुम्हारे पैरों में जबरदस्त दर्द है, इसलिए मैं तुम्हारे दर्द को दूर करने के लिए इंसुलिन लेकर आया हूँ। तभी मेलिडा उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन शीला यह नहीं चाहती थी कि फ्रेड हर रात आते रहे और वो उनके बीच में कुछ नहीं चाहती थी, जिससे फ्रेड नाराज होकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी मेलिडा उसे रोक लेती है और कहती है कि शीला ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हुआ, मैं इसे एक्सेप्ट करूंगी, वैसे भी मेरे पैरों में दर्द हो रहे हैं। जिसे सुनकर फ्रेड खुश हो जाता है और तभी एक अनजान आदमी गन लिए हुए स्टोर की ओर आता है, जिसे देखकर मेलिडा उसका वेलकम करती है और अपना परिचय देती है और वो भी अपना नाम विली बताता है और उससे पूछता है कि यहाँ पे कौन कौन काम कर रहा है, क्या कोई मर्द भी काम करता है। तो मेलिडा बताती है कि मैं और मेरी कलीग यहाँ काम करते हैं। तभी वहीं पर वही पुलिस वाला आ जाता है जिसे मेलिडा पसंद करती है। वो जैसे ही कार से बाहर निकलता है वैसे ही मेलिडा की तरफ देखता है, जो कि वो उसे घूरे जा रही थी और वो मेलिडा से कुछ जानकारी लेने की कोशिश करता है। तभी बिली भी स्टोर के अंदर से पुलिस वाले को ध्यान से देख रहा होता है। तभी शीला वहीं पे आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए, जिसपे वो बहाने बनाते हुए कहता है कि मुझे मेन फोर्स चाहिए और शीला भी उसे खोजने में मदद करती है। दूसरी तरफ मेलिडा भी उसे इम्प्रेस करने में लगी हुई होती है और मेलिडा पुलिस ऑफिसर से अपनी नई कार में सवारी करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर वो भी एक बार के लिए मना कर देता है। लेकिन आखिरकार मेलिडा उसे मना ही लेती है। वो जैसे ही कार में बैठती है वैसे ही ऑफिसर को अपने ऑफिसर का एक काम याद आता है और उसे वादा करता है कि अगली बार तुमको पक्का घुमाऊंगा, जिससे वो स्टोर के अंदर सामान लेने के लिए आ जाता है। जिसे देखकर बिली वॉशरूम के अंदर छिप जाता है, लेकिन ऑफिसर का ध्यान उस पर नहीं जा पाता और वो शीला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये गोलियां टाइम को इंक्रीज करने वाली है क्या। तभी शीला नोटिस करती है कि मेलिडा छुप कर फोटो खींच रही होती है, जिसे रोकने के लिए शीला जोर से चिल्लाती है, जिसके चिल्लाने से मेलिडा के हाथ से फोन छूट जाता है। ऑफिसर उसके पास आता है और उसे सावधान करते हुए कहता है कि पहले भी तुम्हारा फोन टूट चुका है, फिर से क्यों तोड़ने में लगी हुई हो। तभी उसे अपने ऑफिसर का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर शीला मेलिडा को शर्मिंदा करते हुए घटिया लड़की कहती है और उसके हाथ से फोन छीन लेती है और ऑफिसर की फोटोज को डिलीट करने लगती है। तभी मेलिडा परेशान होते हुए बाहर की तरफ आ जाती है और कुछ समय रुक के फिर से अंदर आती है तो वो बिली को उस पर गन पॉइंट करते हुए देखती है और बिली उसे कहता है कि चलो तुम भी शीला के पास आके खड़ी हो जाओ और कहता है कि मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता जब तक कि तुम लोग मुझे कोऑपरेट करोगे, और उन्हें बताता है कि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है क्योंकि कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं जो कि मुझे पैसे ना देने पे मारने की धमकी देते हैं। उसकी बात से थक चुकी शीला उसे जल्दी से चोरी करने के लिए कहती है और वो उन्हें ड्रॉअर के सारे पैसे देने के लिए कहता है, जिसे सुनकर शीला उसे कहती है कि ड्रॉअर की चाबी हमारे पास नहीं है, तुम चाहो तो हमारे बॉस के घर जाकर उससे ले आ सकते हो और बाकी बचा यहाँ तो यहाँ $100 से कम पैसे हैं क्योंकि आजकल लोग कैश में पेमेंट नहीं करते हैं। जिसे सुनकर बिली नाराज हो जाता है और उन पर फायरिंग कर देता है और तभी मेलिडा उससे पूछती है कि तुम्हें कितने पैसों का कर्ज है और तभी वो उसे $100 का बताता है। जिसे सुनकर मेलिडा तुरंत तिजोरी से पैसे निकालने के लिए चली जाती है। तभी 2 ग्राहक स्टोर में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर बिली अपनी गन को छुपा लेता है और शीला से कहता है कि यदि तुमने कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। दूसरी तरफ मेलिडा सारे पैसे को बैग में भरकर
कर अपने आप को संवारने लग जाती है और ऊपर के 2 बटन भी खोल लेती है। और दूसरी तरफ शीला टेंशन में आ जाती है कि इन्हें अब छूटे पैसे कैसे दूं, क्योंकि बिली ने उसे मना किया था और वो अलमारी के पीछे खड़े होकर सब कुछ देख रहा होता है। तभी शीला चालाक बनते हुए एक नोट पर लिखती है कि हेल्प मी, लेकिन इससे पहले कि ग्राहक पढ़ सके तभी मेलिडा वहाँ से उस नोट को फाड़ देती है और ग्राहक को यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर बिली काउंटर पे आ जाता है और मेलिडा से बैग मांगता है, लेकिन मेलिडा उसे बैग देने से झिझकाती है और उसे पूछती है कि इन पैसों को लेके तुम कहाँ जाने की योजना बना रहे हो, क्योंकि वह भी इसके साथ जाना चाहती है। लेकिन बिली उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था और वो पैसे को लेकर बहस करते हैं और बिली उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लग जाता है और अंत में पैसे से भरा बैग लेके वहाँ से चला जाता है। और शीला उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि यदि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ होता तो तुम्हारा कचुम्बर बना देता, जिसे सुनकर बिली अपना आपा खो देता है और शीला को काउंटर से बाहर खींच लेता है। तभी वो मेलिडा को मेन डोर बंद करने के लिए कहता है और उसे अपना फोन देने के लिए कहता है। फिर वे पीछे के कमरे में चले जाते हैं, जबकि मेलिडा निराश होकर स्टोर में ही रह जाती है और अपने शर्ट के बटन को फिर से बंद कर लेती है और गर्म कॉफी बनाती है, जिसे वो अपने हाथ में डालकर चेक करती है कि कितनी गर्म है। फिर उस कॉफी को लेकर उसी कमरे में चली जाती है जहाँ पे बिली और शीला होते हैं और वो कॉफी को बिली के ऊपर डालने लगती है और फायरिंग स्टिंगर से उसे मार के नीचे गिरा देती है। लेकिन बिली से गलती से बंदूक का ट्रिगर दब जाता है, जिससे वो गोली शीला पर चली जाती है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जब बिली उठता है तो देखता है कि मेलिडा साफ सफाई कर रही है और शीला के शरीर को प्लास्टिक से लपेट लेती है। लेकिन बिली का तो किसी को मारने का इरादा नहीं था। जब वह खड़े होने की कोशिश करता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसे कुर्सी से बांध दिया गया है और तभी मेलिडा उसके सामने शांत और मौन होते हुए बैठती है और उसे सवाल करती है कि वह उससे पहले अपने साथ क्यों नहीं ले गया। और बिली उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी स्थिति पहले से ही ठीक नहीं है, लेकिन मेलिडा ने भी अभी तक पुलिस को कॉल नहीं किया था क्योंकि उसकी रणनीति कुछ और ही है। तभी बिली भी उससे वादा करता है कि यदि तुम मुझे छोड़ देती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ और उसे पूछता है कि क्या तुम अपनी लाइफ में नाखुश हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से लग रहा है। और उसे कहता है कि मेरा चेहरा दर्द के मारे जूझ रहा है, इसलिए मुझे टैबलेट दो। और वो भी उसकी बात मानते हुए स्टोर के अंदर टैबलेट लेने के लिए आ जाती है और वो देखती है कि कोई कस्टमर अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसे अनसुना करके टैबलेट लेके आ जाती है। और तभी बिली एक प्लान करने की बात करता है कि चलो हम दोनों एक साथ कहीं भाग चलें, जिसपे मेलिडा उससे कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, जिसे सुनकर बिली हैरान हो जाता है और कहता है कि तो फिर मुझे क्यों बांध रखा है। और फिर वो बिली को पेन किलर देती है। तभी कुछ समय बीत जाने के बाद बिली को एहसास होता है कि यह पेन किलर नहीं थी, यह तो वाइग्रा टैबलेट थी, क्योंकि बिली का मूड धीरे धीरे चेंज होने लगा था और मेलिडा भी उसकी ओर घूर रही थी, जिससे पता चलता है कि मेलिडा का कोई नेक इरादा नहीं है। फिर मेलिडा एक रेड टेप लेकर उसके आंखों पे पट्टी बांध देती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है, जिससे बिली चीखता चिल्लाता है और उसे जैसे तैसे करके दूर कर देता है, जिससे मेलिडा नाराज हो जाती है और पैसे का बैग लेकर बाहर आ जाती है और स्टोर का गेट खोलती है, जिससे वही आदमी अंदर दौड़ कर आ जाता है और कॉफी के पैकेट को ढूंढने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि मेलिडा अपने आप को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और गन को नीचे रख देती है और फूट फूट के रोने लगती है और उस आदमी को यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर वो 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है। तभी शीला का बॉयफ्रेंड पेडी अंदर आ जाता है और शीला के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन मेलिडा उसे कहती है कि वो पहले ही किसी और के साथ यहाँ से जा चुकी है। तभी वो शीला को कॉल लगाता है, जिससे शीला का कॉल यहीं पर वाइब्रेट होने लगता है, जिसे देखकर पेडी मेलिडा पर चिल्ला देता है और उससे कहता है कि सच बताओ शीला कहाँ है, जिससे फिर से झूठ बोलते हुए मेलिडा उससे कहती है कि शीला किसी अन्य लड़के के साथ उसके रूम पे गई है, जो कि यहीं पास में ही है, जिसे पेडी सच मान के उस जगह पर जाने लगता है। उसके जाने के बाद मेलिडा बाहर जाती है और एक फावड़ा लेती है, लेकिन तभी वहीं बाइक गैंग आ जाती है जो बिली को ढूंढ रही थी और मेलिडा से पूछती है कि क्या उस रात कुछ हुआ था, जिसके रिप्लाई देते हुए मेलिडा उसे कहती है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ है। फिर वह स्पष्ट रूप से मेलिडा से पूछ लेता है कि कल रात बिली यहाँ पे आया था, जिससे मेलिडा कहती है कि यहाँ पे तो कोई बिली नहीं आया है। ये सुनकर वो लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेलिडा उन्हें गन दिखाते हुए रोक लेती है और वो लोग भी अपनी गन निकाल लेते हैं, लेकिन उनका बॉस कोई भी इशू क्रिएट करने के लिए मना करता है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह कैमरे ही कैमरे लगे हुए हैं। इसी डर की वजह से वे सब यहाँ से जाने लगते हैं और मेलिडा को धमकी देते हैं कि हम फिर से आएंगे। फिर मेलिडा अंदर जाती है और सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने का सोचती है, इसलिए उस फावड़े की मदद से लॉक को तोड़ने लग जाती है, लेकिन वो लॉक टूट नहीं पाता है और वो हार मान जाती है और बाहर आकर स्मोकिंग करने लग जाती है। तभी उसे एक आइडिया सूझता है कि मुझे सारे सबूत मिटाने के लिए इस पूरे स्टोर को ही जलाना होगा, इसलिए वह 2 बड़े बड़े केन लेकर उनमें ईंधन भरवाने के लिए जाती है और उन्हें स्टोर के अंदर ले आती है। जैसे ही वो ईंधन डालने लगी तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और मेलिडा से पूछता है कि क्या तुमने कुछ बाइक सवार लोगों को यहाँ देखा है, जिसमें मेलिडा उससे झूठ बोल देती है और कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं आया है, लेकिन वो मेलिडा
मेलिडा पे विश्वास नहीं करता और सीसीटीवी देखने की जिद करता है, लेकिन मेलिडा उसे कह देती है कि मैं अपने मालिक की परमिशन के बिना सीसीटीवी नहीं दिखा सकती हूँ। इसलिए वो स्टोर के मालिक को कॉल करता है, लेकिन वो सो रहा था, इसलिए कल सुबह सीसीटीवी दिखाने के लिए कहता है। लेकिन मेलिडा उसे यहाँ से भेजने के लिए एक और झूठ बोलती है, लेकिन मैंने कुछ देर पहले कुछ बाइक सवार को यहाँ पे देखा था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए थे। फिर भी उसे विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि मैं एक बार इस स्टोर की जांच करना चाहता हूँ। इसलिए वो हर कमरे की जांच करने लग जाता है, जिसके डर से मेलिडा पहले ही उस पर गन पॉइंट करके रखे हुए होती है, लेकिन उसे कोई सस्पेक्ट नहीं मिलने की वजह से मेलिडा अपनी गन को वापस रख लेती है और सारी जांच होने के बाद वो ऑफिसर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते वक्त वो मेलिडा को अपना नंबर देता है कि कोई सस्पेक्ट नजर आए तो कॉल करना। फिर मेलिडा उसी रूम में जाती है जहाँ पे बिली को बंधक बनाया हुआ था, लेकिन वो देखती है कि बिली यहाँ पर नहीं है, वो पीछे के दरवाजे से यहाँ से भाग चुका है। फिर मेलिडा फैसला करती है कि अब तो सारे स्टोर को जलाना ही होगा, इसलिए ईंधन गिराने लग जाती है। तभी उसे पीछे के दरवाजे से आवाज सुनाई देती है और अचानक से लाइट भी चली जाती है, जिस कारण स्टोर के डोर ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। तभी बिली भी स्टोर में वापस आ जाता है और मेलिडा पे चिल्लाता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन मेलिडा भी उससे नहीं डरती, क्योंकि उसने तो सारे फर्श पर पहले से ही ईंधन गिरा रखे थे और उस समय आग लगने का खतरा भी बहुत अधिक होता है। लेकिन उसी समय शीला का बॉयफ्रेंड पेडी भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को ये सब करते हुए देख लेता है और वो शीला के बारे में बिली को पूछता है, जिसका फायदा उठाते हुए मेलिडा पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती, क्योंकि बिली ने तो पीछे के दरवाजे को पहले से ही बंद कर रखा होता है। दूसरी तरफ बिली पेडी के पास आ जाता है और उसे मेलिडा के मेंटल हेल्थ के बारे में बताता है और उसे बताता है कि इसने ही शीला को मारा है, जिसका फायदा उठाते हुए बिली पेडी को मार देता है और उसकी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। फिर मेलिडा को घबराहट होने लगती है और वो ऑफिसर लू को कॉल करती है, लेकिन वो कुछ कह सके उससे पहले ही बिली कार को स्टोर के गेट में मार देता है, जिससे मेलिडा भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में होता है और बदला लेना चाहता है। जब वो उसे गोली मारने की कोशिश करता है तो उसकी बंदूक में पेट्रोल की वजह से आग लग जाती है और बिली जलती हुई बंदूक को नीचे गिरा देता है, जिससे सारे स्टोर में आग लग जाती है। लेकिन मेलिडा बहुत मुश्किल से वहां से बाहर आ पाती है, फिर भी उसके पैरों में आग लग ही जाती है, जिस कारण उसके दोनों पैर जल जाते हैं। तभी सही समय पे वहाँ पुलिस आ जाती है, लेकिन ऑफिसर उसे तो बचा लेता है, लेकिन स्टोर को नहीं बचा पाता और वो स्टोर पूरा का पूरा आग में झुलस जाता है और साथ में बिली भी उसी आग में जल के राख हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आप सब बिली की जगह पे होते तो क्या करते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यह मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल कहानी फिल्मी को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।